दोस्तों, यदि आप भी गूगल पे और फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो अब से आप हर बार बैलेंस को चेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूपीआई पर कुछ बहुत ही सख्त नियम आ गए हैं। पर आज की वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंस ही चेंजेस की बात करेंगे जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। नंबर 1, बैलेंस चेक की लिमिट। अब आप पूरे दिन में मात्र 50 बार ही बैलेंस को चेक कर सकते हैं। पहले इसकी कोई भी लिमिट नहीं थी। यह उन यूजर को ध्यान में रखकर किया गया है जिनकी हर बार आदत होती थी बैलेंस चेक करने की। नंबर 2, ऑटो पेमेंट सिर्फ तय समय पर होगा। यदि आपने कोई ईएमआई या ओटीटी का सब्सक्रिप्शन प्लान लिया है और आपका हर महीने ऑटो डेबिट पैसे हो जाता है, तो इसके लिए भी अब टाइमिंग फिक्स कर दी गई है। आपका ऑटो डेबिट का टाइम सुबह 10 बजे से पहले होगा और दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक होगा और इसके बाद 9:30 बजे रात के बाद ही कटेगा। नंबर 3, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की लिमिट। अब किसी एक यूपीआई ऐप से दिन भर में मात्र 25 बार ही ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखी जा सकती है। अब ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को 25 बार से ज्यादा अब से नहीं देख पाएंगे। नंबर 4, पेमेंट स्टेटस देखने पर भी लिमिट लगी है। यदि आपने गूगल पे पर कोई पैसे भेजा और वो फेल्ड हो गया या रुका हुआ है तो उसका स्टेटस आप मात्र 3 बार ही देख सकते हैं, वो भी 90 सेकेंड के अंतर के बाद। नंबर 5, पेमेंट रिवर्सल की रिक्वेस्ट। अब आप एक महीने में मात्र 10 ही पेमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं और लगातार किसी भी एक व्यक्ति से मात्र 5 बार ही रिक्वेस्ट भेज सकते हैं पैसों के लिए। बाकी आपको 5 किसी और व्यक्ति से करना पड़ेगा। एक ही व्यक्ति से 5 बार से ज्यादा पेमेंट रिक्वेस्ट नहीं ले सकते एक महीने में। नंबर 6, पेई बैंक का नाम दिखाना होगा। अब यदि आप किसी को पैसे भेजते हैं तो उसके बैंक में जो नाम होगा वो नाम आपको वहां पर शो करेगा। इससे गलत अकाउंट में पैसे भेजने की संभावना भी बहुत ही कम हो जाएगी। नंबर 7, अनयूज्ड यूपीआई आईडी को बैन कर दिया गया है। अब यदि कोई भी यूपीआई आईडी आप 12 महीने तक यूज नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। फिर आपको एक नई यूपीआई आईडी बनानी पड़ेगी। इससे फ्रॉड होने का चांस भी बहुत ही कम हो जाएगा। नंबर 8, यूपीआई ट्रांजेक्शन चार्जेस। जी हाँ दोस्तों, अब से यूपीआई फ्री नहीं रहेगा। यूपीआई के ट्रांजेक्शन और प्रोसेसिंग फीस भी लगने वाली है। अब से गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे कंपनी को भी बैंक को पैसे देने पड़ेंगे। अब यह फ्री नहीं है। वैसे इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बना ली है, वो आपको कल देखने को मिल जाएगी। आखिर इतने बड़े यूपीआई में चेंजेस लाने की वजह क्या है? तो दोस्तों, एनपीसीआई के मुताबिक हर महीने भारत में करीब 18 अरब से ज्यादा यूपीआई से ट्रांजैक्शन हो रही है, जिससे यूपीआई सिस्टम को मैनेज करने का लोड बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें हर कुछ मिनट पर बैलेंस चेक करना, बार बार पेमेंट स्टेटस देखना, इन सभी चीजों से लोड और भी ज्यादा बढ़ रही है। यूपीआई के इस नए नियम से न केवल सिस्टम पर दबाव कम होगा बल्कि आपकी पेमेंट ट्रांजैक्शन भी स्मूथ होगी और काफी भरोसेमंद पेमेंट भी कर सकेंगे। इस नए यूपीआई के चेंजेस में आपको सबसे बुरा बदलाव कौन सा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसा ही फाइनेंस को इजी तरीके से समझने के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें।